आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कहानी सुनाता हूं। एक 17 साल का लड़का, अश्विनी नाम था उसका। उसने वो ऐसे एक दिन मोबाइल चला रहा था और उसने एक ऑनलाइन गेमिंग का ऐड देखा। उसने वो गेम खेलना शुरू कर दिया। अब उसको शुरुआत में समझ में नहीं आया। उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिले। वो उन रिवॉर्ड्स को इकट्ठा करता गया। फिर जब वो रिवॉर्ड्स को इकट्ठा करता गया तो गेम ने कहा कि आप इसको ये और ज्यादा आप इससे कमा सकते हो, लेकिन आप थोड़ा पैसे आपको देने पड़ेंगे। उसने कहा बहुत बढ़िया। उसने फिर वो नेक्स्ट लेवल पे गया। उसने पैसे देने शुरू कर दिए। देते 2 लाख रुपए, तकरीबन 2 लाख के करीब पैसे चले गए उसके। अब वो पैसे जो है वहां पे लगाने पड़ेंगे। उसने अपने पापा का डेबिट कार्ड खाली कर दिया, बैंक अकाउंट खाली कर दिया। जब पिताजी ने पूछा कहां गए 2 लाख रुपए, बच्चे के पास जवाब नहीं। पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में जब बच्चे से सख्ती से पूछताछ की तब जाके पता चला कि 2 लाख तो पापा मैंने लगा दिए थे इस गेम में। कोई बात नहीं, अब भाई जो हो गया सो हो गया। बच्चे ने बोला दोबारा नहीं करेंगे। फिर दोबारा किया उसने। इस बार पिताजी को जब पता चला, पिताजी ने उसको कन्फ्रंट किया और डांटा। उस बच्चे ने पिताजी को पीट दिया, कूट दिया और मारना शुरू कर दिया, बुरी तरीके से मारा। तब उनके पिताजी को रियलाइज हुआ कि बेटा हाथ से निकल गया और इसको एडिक्शन हो गया है ऑनलाइन गैम्बलिंग का। आजकल आपने बहुत सारे ऐसे एड्स देखे होंगे। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप समझ ही रहे हैं। जब आप ये आईपीएल चलता है और भी, तो बहुत सारी ऑनलाइन कंपनी जो है वो गैम्बलिंग सिखाती हैं, आपको पता है। और एक एडिक्शन है। यहां पे डॉक्टर्स बताते हैं कि 15 से 20% ऑनलाइन गैम्बलिंग बढ़ गई है भारत में कोविड में। कोविड-19 में बोरियत बहुत ज्यादा हो रही है। कोविड-19 में अकेलापन है तो लोग ऑनलाइन की तरफ गए। अभी ऑनलाइन पता है कितना बड़ा मार्केट है, जहां 2020 तक 2020 तक 25 करोड़ लोग थे। 2021 तक 40 करोड़ लोग हैं। 40 करोड़, आपको पता है यह हालत है। यह मार्केट एक साल के अंदर अंदर 15 करोड़ लोग और ऐड हो गए हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग में। और यह इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है। 2021 में यह इंडस्ट्री जो है वो $50 बिलियन की है और बोला जा रहा है कि 2025 आते आते यह $61 बिलियन की वो हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर क्या कोई लॉ नहीं है? देखिए, अभी तो इन पे टैक्स भी नहीं लगता था। कर्नाटक सरकार ने 21,000 करोड़ का शो कॉज नोटिस दिया है। ये ऑनलाइन गेमिंग, कोई रेगुलेशन नहीं है। बहुत सारी कंपनीज तो केवाईसी भी नहीं करवाती। पता ही नहीं क्या उम्र है क्या नहीं है। आपको ऐसी ऐसी कहानी बताता हूं कि एक लड़के ने 5 लाख रुपए अपने दोस्त के घर से गोल्ड चोरी करके दिए। अपने घर, सबसे अच्छे दोस्त के घर में ही चोरी कर ली, सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग की वजह से। एक कस्टमर, मतलब आप समझ रहे हो कि यहां पे एक क्लाइंट था, बैंक में वो काम करता था, बैंक वाला ऑनलाइन एडिक्ट, तो उसने कस्टमर को ही चूना लगा दिया करोड़ों का। एक और ऐसे ही बैंक से उसने 1.5 करोड़ इधर उधर कर दिए पैसे, सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग की वजह से। एक कपड़े की दुकान पे बैठने वाला इंसान, वो जितना भी पैसा आता था सब इस पे लगाता था। बता रहा था 3 महीने तक मैंने दवाइयां चलाई हैं, तब जाके मेरा ये एडिक्शन खत्म हुआ है। डोपामिन ये प्लेजर देता है, प्लेजर हार्मोन डोपामिन रिलीज होता है ना। तो ये डोपामिन, डॉक्टर बताते हैं कि ये डोपामिन की वजह से ये एडिक्शन हो जा रहा है, क्योंकि आपको लगातार प्लेजर दे रहा है। और ये शुरुआत ऐसे ही होता है कि पहले आप गेम को खेलोगे, आपने गेम इंस्टॉल किया या जो भी गेम को खेला, अब आपको लगा अरे वाह मेरे हिसाब से चीजें हो रही हैं और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। शुरुआत में ये आपको पैसे देती हैं, आपको जीतने देते हैं, लेकिन बाद में लॉस होने लगता है। और जब बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि इंसान उम्मीद पे कायम है, आपको लगता है कि थोड़ा और कर करके खूब पैसे चले जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जब लॉस हो गया, खत्म हो गया, तब इंसान के अंदर गिल्ट बचता है और उस समय वो कोई भी डेस्परेट एक्शन, क्योंकि एक तो इसका एडिक्शन हो गया है, अब वो छोड़ पा नहीं रहा है। और इस समय जब उसको पता है कि वो नहीं, अगर अब उसने खेला तो बस लॉस ही लॉस है, गए काम से हम, लेकिन फिर भी वो खेलेगा। और तब इंसान, अगर आप उसको रोकोगे तो कुछ भी कर सकता है। उस स्टेज में वो डेस्परेट एक्शन भी ले सकता है। यानी कि ये चीज हमारे समाज को अंधकार की तरफ ले जा रही है। ये इतना खतरनाक है।
अब बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि यहां पे गेमिंग एडिक्शन एक्ट है, मतलब गेमिंग ये गैम्बलिंग एक्ट बनाया गया है, एडिक्शन कह रहा हूं, गैम्बलिंग एक्ट बनाया गया 1967 का एक्ट है ये, लेकिन इसमें गैम्बलिंग इलीगल है। भारत में जुआ जो है लीगल नहीं है, हालांकि जुआ भारत में ऑफ द रिकॉर्ड होता है। दिवाली में देखो घर घर में जुआ खेला जाता है, और ऐसे ही कहते हैं ना कि वो लोग ऐसे ही मतलब टेम्परेरी के लिए जुआ खेलते हैं, पैसा लगाया, अच्छा जीत गए हार गए, होता है। लेकिन क्या यह भी सही है? किसी भी तरीके की गैम्बलिंग, महाभारत का पूरा युद्ध चौसर वो जुए की वजह से ही हुआ था, पता है ना। इट्स अबाउट लक। तो ये हिसाब किताब है। तो एडिक्शन बहुत भयानक तरीके से हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि गैम्बलिंग एक्ट, तो 1967 का एक्ट ये कहता है कि जो स्किल्ड गेम्स हैं वो एक्सेप्शन है। इसमें चेस आता है, पोकर आता है और रमी आता है। ये स्किल्ड गेम्स हैं, और इसको अभी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहां पे इस पे बैन लगा दिया गया था। इस पे भी बैन लगा दिया गया था कि ये, अब देखिए ऑनलाइन गेमिंग आ गया, तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें भी ये एडिक्शन हो गया और लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, है ना। तो इसको बैन करिए, लेकिन कोर्ट ने फिर इसका हवाला दिया कि ये तो लीगल है, या तो आप इसको चेंज करिए। और अब ऐसा हो रहा है कि इसको लॉ लाना जरूरी है, इसको टैक्स करना जरूरी है। ये सब आधे से ज्यादा कंपनीज तो केवाईसी नहीं करवाते। आपको उम्र ही नहीं पता लड़के की क्या है, 10 साल का लड़का है, 12 साल का लड़का है, या 30 साल का आदमी है, नहीं पता आपको कौन गेम खेल रहा है, किसको एडिक्शन है। और दोस्तों ये बढ़ता जा रहा है लगातार, इसीलिए काफी ज्यादा डेंजरस है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग एडिक्ट हैं तो सबसे पहले तो इसको तुरंत छोड़ दें। नहीं छोड़ पा रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो जाके एक्सपर्ट से बात करें, मम्मी पापा से बात करें, काउंसलिंग करवाएं। देखिए चीजें हो जाती हैं, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन इन सब चीजों से आपको बच के रहना है। आजकल बोरियत, अरे बोर है तो किताबें पढ़ लो, किताबें खरीदो इतनी बड़ी, एक दिन लाइब्रेरी चले जाओ, बस आपको कुछ नहीं करना, बस एक दिन लाइब्रेरी चले जाओ। लाइब्रेरी नहीं मतलब लाइब्रेरी मत जाना, बुक स्टोर चले जाओ एक दिन। मैं यकीन से के साथ कह रहा हूं 5-6 किताबें लेके आओगे, ठीक है। कुछ और देख लो, कुछ सुन लो, लेकिन भाई ये सारी चीजें जो आपको लॉस करवा रही हैं, आपको इतना पैसा जा रहा है आपका, डेंजरस है ये। तो बच के रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहां पे वे फॉरवर्ड यही है कि सबसे पहले तो इनको टैक्स करना होगा, हेवी टैक्स लीजिए इनसे, ऑनलाइन गेमिंग से इतना तगड़ा टैक्स लीजिए, प्लस रेगुलेट करना होगा। बाहर के देशों में ये रेगुलेटेड है, एनफोर्समेंट एजेंसीज ध्यान रखती हैं, एज वेरीफाई करने के तगड़े मैकेनिज्म्स हैं। तो ये अगर भारत में भी हो तो ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी भी तरीके की गैम्बलिंग को आप बैन कर दीजिए। आप इसको नहीं, ये गलत है। क्योंकि देखिए इंसान का दिमाग बहुत ही, कहते हैं ना कि बहुत परिपक्व नहीं होता, हर कोई उस लेवल का मैच्योर नहीं होता है। आप उस लेवल की बात कर रहे हैं, उस तक भी बहुत लोग गलती करते हैं। तो सोचिए जिनका जो 17 साल का 18 साल के बच्चे हैं, उनके सामने तो इतना कच्चा दिमाग है उनका कि जो उनको दिख रहा है, अच्छा यही इसी में ही खुशी है, शॉर्टकट है ये, तो कितना डेंजरस हो जाएगा ये। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे ही फैलता है ये चीज है। हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स आप जरूर अवेल करें दोस्तों। आज लास्ट डेट है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक्स्ट्रा 25% आपको ऑफ मिलेगा। रात के 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।